Good evening everyone. Welcome to Guidely. How are you all? I hope you are all good and doing great. और अपनी सीआईबी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी एबीएफएम एजुकेटर प्रगति और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 डायरेक्टिंग का चैप्टर है। तो हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के सेशन को प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आपसे पूछा है, ठीक है। तो बात करेंगे इस थ्योरी की। तो इसे डेवलप किया था विक्टर ब्रूम ने, डेवलप किया था और ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से एक प्रोसेस होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, उसका ये एक एग्जांपल हो रखा है, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर के रिगार्डिंग, उसका एक इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के लेवल ऑफ मोटिवेशन पे। यानी जैसे आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सीआईबी एग्जाम क्लियर हो जाए, यानी ये आपका क्या था, आपका फ्यूचर गोल था, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीआईबी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो यही आपका एक मोटिवेशन क्रिएट करने का काम करती है। यानी जो भी आप फ्यूचर सोचते हो, जो भी आपकी फ्यूचर के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन होती है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि आपके मोटिवेशन पे। यानी अगर आप चाहते हो भाई हमें प्रमोशन चाहिए, हमारा सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप और ज्यादा इन्वॉल्व होके अपनी प्रिपरेशन करोगे। यानी आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या होगा, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर आपने सोचा नहीं हमको बस इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या समहाउ अगर आपका क्लियर नहीं हो पाया प्रीवियस, तो आप सोचोगे नहीं मुझे इस अटेम्प्ट में तो हर हाल क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट। या फिर अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट हो रखा है तो उसमें भी आप क्या करोगे, ये लास्ट अटेम्प्ट है, एट एनी कॉस्ट मुझे ये एग्जाम इस बात को क्लैरिफाई करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो ये क्या है, ये आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन है जो आपने फ्यूचर में जो डिसाइड कर रखा है। ये आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन है जो आपकी हेल्प करता है आपके सीआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में, जिसके बारे में ये ब्रूम थ्योरी बात भी करता है। यानी एज पर दिस थ्योरी कुछ स्पेसिफिक फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जो डिग्री है, वो कितनी हाई वैल्यू होगी और किसी भी तरह का रिवॉर्ड इससे एसोसिएटेड है विथ अ पर्टिकुलर एक्शन, जिसे वैल्यू के नाम से जाना जाता है। और जो डिग्री जिस पर बिलीव करते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो रिसीव कर लेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें रिसीव होगा, ये जो डायरेक्ट एफर्ट वो कर रहे हैं, तो इसका क्या जानता है, इसे एक्सपेक्टेंसी के नाम से जानता है। और वही जो डिग्री होती है जिस पर बिलीव करते हैं कि वो अचीव कर लेंगे पॉजिटिव रिजल्ट, और जो रिजल्ट होगा वो एक रिवॉर्ड होगा, इसे ही कहते हैं बिलीव, कहते हैं इंस्ट्रूमेंटली। यही तीनों से मिलकर के ब्रूम एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला भी बनता है। यानी क्या फॉर्मूला है भाई, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटली मल्टीप्लाई बाय बैलेंस, ठीक है। यानी ई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय बी, ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा गया, आपके दिसंबर 24 में ही आपसे पूछा गया, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या, बाय इंडिविजुअल का बिलीफ है कि अगर वो अपना एफर्ट करेंगे तो उससे उनका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो उसे मेंटेन करेंगे। यानी अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल मेंटेन कर रहे हैं, आप बेहतर अप्रोच साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो डिजायरेबल रिजल्ट है कि आप अपने सीआईबी एग्जाम को क्लियर कर लें, वो आप क्लियर कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंटली कहता है कि अगर जो डिजायर्ड लेवल है परफॉर्मेंस का वो अचीव हो जाता है तो ये फॉलो किया जाता है रिवॉर्ड साथ। यानी आपने जो चाहा था भाई आपने अचीव, आपने क्रैक कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा ना, प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगी। और बैलेंस का मतलब है कि वैल्यू होती है कि इंडिविजुअल के प्लेसेस की, जो कि रिवॉर्ड या फिर आउटकम को डिनोट करती है। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन इट्स कॉन्सेप्चुअल फॉर्म। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें से आपको ये बताना है कि जो फॉर्मूला मेंशन है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के रिगार्डिंग, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। दिसंबर 24 में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में इसका फॉर्मूला गाइस जरूर पूछता है, आईबीएफ बार बार रिपीटेडली पूछा है। तो फर्स्ट कह रहा है मोटिवेशन इज इक्वल टू बैलेंस प्लस एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटलिटी डिवाइड बाय 3। सेकंड कह रहा है बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटलिटी। थर्ड कह रहा है मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटलिटी प्लस बैलेंस। या लास्ट कह रहा है बैलेंस मोटिवेशन इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई फॉर्मूला क्या है, मोटिवेशन का फॉर्मूला क्या है, V मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो रखा है आपका ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के रिगार्डिंग। यानी मोटिवेशन के रिगार्डिंग राइट फॉर्मूला क्या है, बैलेंस को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपेक्टेंसी से और मल्टीप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंटली से, जिसे कहा जाता है बिलीफ, ठीक है। बिलीफ यानी विश्वास,
उसे कहा, वही ही करेक्ट फॉर्मूला है रिगार्डिंग ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो राइट आंसर आपका क्या है पे, राइट आंसर है आपका यहाँ पे बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीटेडली आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीना इज एन ऑफिसर हु हाईली वैल्यूज अ प्रमोशन। शी ऑल्सो बिलीव्स दैट इफ शी वर्क हार्ड she can achieve top performance, but she doubt whether the organization will actually promote her based on performance. According to the Bloom's model, which factor is low in her case? ये आपका केस स्टडी है। ठीक है, केस स्टडी है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है कि मीना एक ऑफिसर है जो मेजर तौर पे क्या करती है भाई, वैल्यू करती है प्रमोशन की। उनके नजर में प्रमोशन क्या है, बेहद जरूरी है, हाईली वैल्यूड है, और वो इस बात पे भी विश्वास करती है, इस बात का भरोसा भी करती है, उन्हें इस बात का विश्वास हो रहा है कि अगर वो बेहतर तरीके से अपना काम करेंगी, यानी वो वर्क हार्ड करेंगी, तो उन्हें अपना बेस्ट वो अचीव कर लेंगी, यानी वो टॉप परफॉर्मेंस दे पाएंगी। लेकिन उन्हें इस बात का डाउट भी हो रखा है कि बेशक वो हार्ड वर्क कर रही हैं, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट करेगा उनके परफॉर्मेंस के बेस पे या फिर नहीं। तो यहाँ आपको बताना है कि ब्रूम मॉडल को कंसीडर करते हुए आपको बताना है कि मीना के केस में कौन सा फैक्टर एज पर ब्रूम मॉडल लो हो रखा है, कम हो रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है बैलेंस, ऑप्शन बी कह रहा है एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी कह रहा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है आपका ऑल ऑफ दी अबव। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे केस स्टडीज आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ध्यान से आपको केस स्टडी पढ़नी होती है। मीना क्या है भाई, ऑफिसर है, उन्हें लग रहा है कि अगर वो मेहनत करेंगी, भाई वो प्रमोशन को बहुत ज्यादा कंसीडर करती हैं, और उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि अगर वो मेहनत करेंगी तो अपना बेहतर दे भी लेंगे, यानी अपना 100% प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का डाउट भी हो रखा है क्या ऑर्गेनाइजेशन उनके परफॉर्मेंस को देख करके उन्हें प्रमोट करेगा या फिर नहीं। तो अगर बात की जाए ब्रूम मॉडल की, तो ब्रूम मॉडल पे बैलेंस का मतलब होता है वैल्यू करना। ठीक है, जो कि मीना ऑलरेडी कर रही है। सेकंड कह रहा है एक्सपेक्टेंसी, जो ये डिफाइन करता है कि अगर हार्ड वर्क करेगा कोई भी पर्सन तो वो अपना टॉप परफॉर्मेंस दे पाएगा। और इंस्ट्रूमेंटल की वही अगर बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंटली क्या कहता है भाई, ये बात करता है बिलीफ की, यानी विश्वास की, जो कि मीना को नहीं हो रखा है। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में क्या मेंशन है, मीना को ये डाउट हो रखा है कि अगर वो बेहतर परफॉर्म करेंगी तो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो रखा, उन्हें डाउट हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रमोट करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे एज पर ब्रूम फैक्टर इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी जो बिलीफ है, जिसे कहा जाता है बिलीफ, उसका क्या है, वो एब्सेंट हो रखा है। यानी राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर है आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी आफ्टर द क्लास मुझसे जुड़ करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।